जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 15वीं बैठक की तैयारी 23 जून को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगी। दोपहर 3 बजे बोर्ड की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, CW LW शिखा मेहरा बैठक में। और इस बैठक की बात करें तो बैठक में विकास योजनाओं से संबंधित अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे प्रस्ताव। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में भी विचार विमर्श होगा। विधायक संदीप शर्मा, दीप्ति माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर S गोपी सुंदर, निरंजन कुमार बसु, SN सिंह, गिरिराज सिंह कुशवाहा, डॉक्टर S मुरलीधरन, सलीम अली, राजपत सिंह तोमर, नम्रता भारती, निर्मल सिंह गरासिया, विनोद पारगी, डॉक्टर रवि सिंह, किशोर रोले, हेमेंद्र कोठारी, डॉक्टर विनोद, डी मधुसूदन सहित अन्य मौजूद रहेंगे। हाफ अरिजीत बनर्जी, APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के मुख्य वन संरक्षक रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का की CCF और FT भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरिस्का, रणथंभौर, करौली, रामगढ़, विषधारी के उप वन संरक्षक, भरतपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, जयपुर, चिड़ियाघर, मुकुंदरा, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर के उप वन संरक्षण भी मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम उप वन संरक्षक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 15वीं बैठक की तैयारी की जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बैठक की तैयारी के लिए खास बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम दिग्गज की उपस्थिति है, तो जरा डिटेल में बताइएगा। अब देखिए पूनम, निश्चित तौर पर जब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक को आहूत किया जाता है, यानी बैठक को आयोजित की जाती है, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। और महत्वपूर्ण इस लिहाज में कि बहुत सारे निर्णय होते हैं, खासकर वन क्षेत्र में कौन सी सड़क है उसके लिए डायवर्जन किया नहीं गया, कौन सी भूमि के प्रस्ताव आए, कौन से मोबाइल टावर्स के प्रस्ताव उसमें देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड केबल के प्रस्ताव उसमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के प्रस्ताव होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर किस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। क्योंकि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 23 जून सोमवार को ये बैठक दोपहर 3 बजे CMR में होगी। बैठक में तमाम जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो सदस्य हैं, जिसमें कुछ विधायक भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ NGOs के जो प्रतिनिधि हैं जिनके नाम अभी हम बता रहे थे हमारे दर्शकों को, वो तमाम लोग उसके अंदर मौजूद रहेंगे। शिखा मेहरा जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है वो मौजूद रहेंगे। और तमाम जो फील्ड डायरेक्टर्स हैं, खासकर 5 टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स और DFOs की बात करें, और जितने भी CCF और DCF वाइल्ड लाइफ हैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह कर, वो उन तमाम लोगों को भी बुलाया। हालांकि वो बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, बैठक का हिस्सा वही होंगे जो बैठक के जो बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर उनको बुलाया जा सकता है। इसमें खास बात यह है कि किस तरह से गांवों का विस्थापन किया जाए, उसके लिए जो संशोधित पैकेज है उसको उसमें रखा जा सकता है। उसके अंदर ग्रासलैंड डेवलपमेंट की बात है, उसके प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। साथ साथ कौन से इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन की बातचीत, महाराष्ट्र से हम इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन की बात करें थे, मध्य प्रदेश से, वो कैसे होगा इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन बाघों का, ताकि जीन पूल बढ़ाया जाए, उस प्रस्ताव के ऊपर हो सकती है। और मुख्यमंत्री चूंकि खुद इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि एक इंटर स्टेट बोर्ड बनाया जाए। चीता लैंडस्केप की हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बनना है, उसका MOU बहुत लंबे समय से उसका इंतजार किया जा रहा है। संभवतः उस MOU को लेकर एक फाइनल इसके अंदर कुछ चर्चा इस तरह से की जाएगी कब वो MOU किया जाएगा, ताकि 400 वर्ग किलोमीटर लंबा एक वृहद चीता कॉरिडोर राजस्थान के अंदर बनाया जाए। और राजस्थान के अंदर भी इंटर कॉन्टिनेंटल जो चीता हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं जो अफ्रीका से लाने जाने, वो राजस्थान के अंदर भी आए। तो तमाम बातें हैं। और साथ साथ खास बात यह है कि जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उस अनुपात में क्या हम जो वाइल्ड लाइफ हमारा जो CTH का जो क्षेत्र है उसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं, वहां ग्रासलैंड किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्रे बेस मैनेजमेंट की इसमें बात होनी है, उसके अंदर बहुत बड़ा बात होगी। वाटर मैनेजमेंट जो जंगल क्षेत्र का है उसके अंदर बात होगी। नए जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनके प्रस्तावों पर उसमें चर्चा की जा सकती है। नई लेपर्ड सफारी शुरू करने की इसमें चर्चा की जा सकती है। हालांकि एजेंडे में अभी कुछ बिंदु और जोड़े जा सकते हैं, इसलिए एजेंडा अभी फाइनल रूप उसको नहीं दिया गया है। लेकिन 23 तारीख की बैठक निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा भी रहेंगे, ACS अपर्णा अरोड़ा भी रहेंगे। और अपर्णा अरोड़ा जिस तरह से पिछले काफी समय से उन्होंने लगातार फीडबैक लिया है तो बाघों की मौत हो या बाघों के हमले में इंसान की मौत हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इन तमाम बातों के लिए क्या योजना होगी, और खासकर ये जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जो फॉरेस्ट फोर्स है उसको किस तरह से सुरक्षा संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, उनके ऊपर चर्चा होगी। और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या प्रदेश के अंदर पृथक एक वाइल्ड लाइफ विंग की स्थापना की जाएगी। ये प्रस्ताव इसमें लाया जाना बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव आएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के अंदर एक पृथक वाइल्ड लाइफ विंग भी होगी और एक वाइल्ड लाइफ का प्रोजेक्ट बिल्कुल डेडिकेटेडली जो वाइल्ड लाइफ का प्रोजेक्ट चलाएगी, जिसको जो पूर्व जो CW LW थे पवन उपाध्याय, उन्होंने विश्व बैंक के सहयोग से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी तैयार किया था। संभवतः उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की भी इस बोर्ड की बैठक में चर्चा हो सकती है। पूनम, ठीक है, आपने विस्तार से जानकारी दी है, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इसी से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए निर्मल जी।